जय हिंद। स्वागत है आपका एमर क्लासेस में। आज बात करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड के सिलेबस की। इससे पहले आपको एक वीडियो मिला है इंडियन कोस्ट गार्ड के जब इंडियन कोस्ट गार्ड का नोटिफिकेशन आउट हुआ था तब एक वीडियो आपको मिला। उसमें बताया गया कि आप फॉर्म किस डेट से किस डेट तक फिल कर सकते हैं, एज क्या रहेगी और वैकेंसी कितनी है। और उसमें बोला भी था कि एक वीडियो आपको मिलेगा जिसमें सिर्फ इंडियन कोस्ट गार्ड के सिलेबस की बात करेंगे, क्योंकि जो सिलेबस है वो सेक्शन वाइज डिवाइड रहता है। सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 इंडियन कोस्ट गार्ड का। तो तीनों सेक्शन पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो तीनों सेक्शन पे चर्चा शुरू करने से पहले, जैसे जो पिछली वीडियो में हमने एज बताई थी, फॉर्म किस डेट से किस डेट पर फिल करेंगे, वो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखो, जो फॉर्म है वो 4 जनवरी 2022 से लेके 14 जनवरी 2022 के बीच आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इस डेट से लेके इस डेट तक, 4 जनवरी 2022 से लेके 14 जनवरी 2022 तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बताया था कि एज क्या रहेगी। एज में बताया था कि जो जीडी और यांत्रिकी के लिए 1 अगस्त 2000 से 31 जुलाई 2004, माने 1 अगस्त को भी, देखो इसमें लिखा है बोथ डेट्स इंक्लूसिव, दोनों डेट, माने 1 अगस्त को भी आप पैदा हुए हो, आपका जन्म है हुआ हो, या 31 जुलाई को दिन, तब भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद डीवी के लिए जो एज बताया था वो बताया था कि 1 अक्टूबर 2000 से लेकर 30 सितंबर 2004 तक, 1 अक्टूबर 2000 से लेकर 30 सितंबर 2004। और वैकेंसी बता दी थी कि जनरल ड्यूटी के लिए 260 वैकेंसी थी, डोमेस्टिक ब्रांच के लिए 35, और मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स 13 और 9 और 5, ये करके वैकेंसी आपको मिली हुई। और 5 साल के लिए SC ST के लिए एज रिलैक्सेशन मिला है, और 3 साल के लिए OBC के लिए, ठीक है। जैसे अब बात करते हैं रिटर्न एग्जामिनेशन की, तो सबसे पहले बात करेंगे डीवी को लेके। डीवी में कितने सेक्शन आपको देने हैं। देखो, डीवी में सेक्शन 1 रहेगा, सिर्फ सेक्शन 1। अभी बात करेंगे सेक्शन 1 में क्या सिलेबस है सेक्शन 1 का। तो पहले ये जानते हैं कि 3 सेक्शन है, किसको तीनों देने हैं, किसको 1 देना है, किसको 2 देना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे डीवी। तो डीवी में बताया कि सेक्शन 1 देना है। डीवी में सेक्शन 1 देना है आपको, केवल सेक्शन 1। उस सेक्शन 1 में क्या होगा वो चर्चा करेंगे पहले, लेकिन अब जो पासिंग रहेगा वो आपको 30 नंबर लाना है मिनिमम। मैक्सिमम तो पूरा पूर्णांक ला दो, लेकिन मिनिमम 30 नंबर। ओबीसी, ठीक है, ईडब्ल्यूसी और जो यूआर, इन लोगों के लिए 30 नंबर लाना है। और जो SC ST है उनको 27 नंबर, यूआर मैंने जनरल के लिए, ठीक है। फिर जीडी की अगर बात करें तो 2 सेक्शन, सेक्शन दूसरा और पहला और दूसरा कंपलसरी है। माने एक चीज़ यहाँ से नोट करना कि सेक्शन 1 तीनों में है, तीनों में, तो सेक्शन 1 तीनों के लिए कंपलसरी है, ठीक है। और इसके बाद जीडी में सेक्शन 1 और सेक्शन 2 रहेगा, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 रहेगा। तो जो 30 नंबर आपको सेक्शन 1 में पाना है, जैसे पहले भी बता दिया हूँ, और 20 नंबर सेक्शन 2 में आप रहेंगे तो ओबीसी ईडब्ल्यूसी के लिए मान्य होगा, और जनरल के लिए। इसके बाद जो SC ST हैं उनको 17 नंबर लाना होगा, उनको सेक्शन 2 में 17 नंबर और सेक्शन 1 में 27 नंबर, ठीक है, लाने पर वो आप 44 नंबर, दोनों को मिला के 44 नंबर आप लाएंगे तो आप मेरिट लिस्ट में आएंगे, नहीं तो आप आउट हैं पहले ही, ठीक है। फिर यांत्रिकी के लिए सेक्शन 1 और 3, फर्स्ट तो बता ही दूँ 30 नंबर लाना है, और 20 नंबर आपको सेक्शन 3 में लाना है। जो यांत्रिकी का फॉर्म फिल करेंगे तो टोटल आपको 50 नंबर लाने हैं, टोटल आपको 50 नंबर लाने हैं। अब एक एक करके ये बताते हैं कि सेक्शन 1 में क्या है, सेक्शन 2 में क्या है, सेक्शन 3 में क्या है, ठीक है। और चलिए ध्यान से समझ। सेक्शन 1 की अगर बात करें तो आपको 60 नंबर का पेपर होगा, 45 मिनट मिलेंगे, सब लिखा है। मैक्सिमम 60 नंबर, टाइम 45 मिनट, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना, 60 क्वेश्चन समझ लो। जो मार्क रहेगा वो 60 नंबर का,
45 मिनट है आपके पास और 60 क्वेश्चन है, माने कि एक एक नंबर का क्वेश्चन है आपका, एक नंबर का। ठीक है, अब इसमें क्या क्या है, 60 क्वेश्चनों में क्या क्या, 20 आपकी मैथ है, और कौन सा मैथ, अर्थमेटिक। ठीक है, इसके बाद साइंस 10, साइंस में कौन, जनरल साइंस। इसके बाद इंग्लिश 15, रीजनिंग 10 और 5 जीके। तो मैथ 20, साइंस 10, इंग्लिश 15, रीजनिंग 10 और जीके 5, ये सेक्शन 1 में। और सेक्शन 1 में आप चाहे जीडी भर रहे हो, चाहे डीबी भर रहे हो, चाहे यांत्रिकी भर रहे हो, तीनों के लिए कंपलसरी है, तीनों के लिए। और कितने नंबर लाने हैं, मिनिमम 30 नंबर, मैक्सिमम 60, मिनिमम 30 नंबर, मैक्सिमम 60। और सेक्शन 1 जो भरेगा उसका जो सिलेबस होगा वो क्लास 10th के इक्वल रहेगा, सिलेबस जो होगा वो 10th सिलेबस का। क्लियर, आगे चले। सेक्शन सेकंड की बात करते हैं। सेक्शन सेकंड में जीडी वाले, माने फर्स्ट, जीडी और डीबी और यांत्रिकी तीनों के लिए है। सेक्शन सेकंड सिर्फ जीडी के लिए है, सिर्फ जीडी के लिए। इसमें जो मिनिमम मार्क होगा वो 50 नंबर का। कितने क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन होंगे। टाइम कितना रहेगा, 30 मिनट। तो ये है क्वेश्चन, मान लो 50, ये आपको नंबर 50 और ये आपको टाइम 30 नंबर, 30 मिनट। 50 क्वेश्चन, 50 नंबर का, 30 मिनट। सेक्शन सेकंड क्या क्या आएगा उसमें, मैथ 25 नंबर, मैथ कौन सा, एडवांस मैथ। और फिजिक्स भी, फिजिक्स नॉट जनरल साइंस, फिजिक्स वो आएगा 25 नंबर, 25 नंबर। और जनरल वालों को, ओबीसी वालों के लिए 20 नंबर लाना अनिवार्य है, और 17 नंबर SC ST के लिए। और जो इसका सिलेबस होगा वो क्लास 12th के मैथ और फिजिक्स सिलेबस पे इक्वल रहेगा, मैथ और फिजिक्स के इक्वल। अब एक पॉइंट समझना, जो सेक्शन थर्ड है, फोर्थ और फिफ्थ, ये यांत्रिकी के लिए है, ये यांत्रिकी के लिए है। आप जिस, जैसे इंजीनियरिंग किस में कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल में या इलेक्ट्रॉनिक्स में या मैकेनिकल में, उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। ठीक है, सेक्शन थर्ड में उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे आप इलेक्ट्रिकल से हैं तो आप इलेक्ट्रिकल से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, 50 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर के होंगे, 30 मिनट मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक से कर रहे होंगे तो 50 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 50 ठीक क्वेश्चन रहेगा और टाइम भी 30 मिनट। वैसे सेक्शन फिफ्थ में भी तो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सिमिलर है। आप जिस डिग्री से या जिस सब्जेक्ट से आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं वो सब्जेक्ट आपसे पूछा जाएगा। और सेक्शन फर्स्ट और सेकंड बता ही दिया गया आपको। तो एक पॉइंट यहाँ से फिर से बता दे रहा हूँ, सेक्शन 1 जो है वो डीबी और जीडी के लिए और यांत्रिकी तीनों के लिए है, तीनों के लिए। सेक्शन सेकंड ये सिर्फ जीडी के लिए। और सेक्शन थर्ड से लेके ये तीनों यांत्रिकी के लिए है। ठीक है, तो यहाँ से एक पॉइंट आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। अगर आप डीबी भर रहे हैं तो सेक्शन 1 देना है आपको, सिर्फ सेक्शन 1। अगर आप जीडी भर रहे हैं तो आपको फर्स्ट और सेकंड दोनों देने हैं। ठीक है, और अगर आप यांत्रिकी दे रहे हैं तो आपको फर्स्ट और जिस इंजीनियरिंग जिस डिग्री से कर रहे होंगे वो, अगर आप इलेक्ट्रिकल से कर रहे होंगे तो तीसरा, इलेक्ट्रॉनिक से कर रहे होंगे तो चौथा, अगर मैकेनिकल से कर रहे होंगे तो पांचवा। ठीक है, बस ये सिलेबस में इतना है। अब एक एक पॉइंट समझते हैं कि सेक्शन 1 में सेक्शन 1 में जो 10 नंबर साइंस के आएंगे, 20 नंबर मैथ के आएंगे, इंग्लिश 15 नंबर के आएंगे, रीजनिंग 10 नंबर के आएंगे, वो कहाँ से, उसका चैप्टर वाइज सिलेबस क्या है, उसका चैप्टर वाइज। सेक्शन सेकंड की बात करेंगे जो 50 क्वेश्चन पूछ रहा है उसके चैप्टर वाइज बात करेंगे। तो चलिए चैप्टर पे आते हैं। ठीक है, तो अगर बात करें सेक्शन 1 की, सेक्शन 1 यहाँ जीडी लिखा है, यहाँ डीबी भी लिखो। ठीक है, जीडी और डीबी दोनों के लिए है, ये जीडी और डीबी दोनों के लिए है। तो जो जनरल साइंस में नेचर ऑफ मैटर, यूनिवर्स, अर्थ, सैटेलाइट,
इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स एप्लीकेशन जो इसका है वो आएगा साइंस में, ठीक है। फिर फोर्स, ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ, मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, हीट, टेम्परेचर, ये सब सेक्शन ये साइंस में है, जनरल साइंस में, ठीक है, जनरल साइंस में, जनरल साइंस में। इसके बाद मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स कौन सा बताया, अर्थमेटिक, अर्थमेटिक, रेशियो, एल्जेब्रिक, लाइनर इक्वेशन, ठीक है। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, ये सब आपको मिल जाएगा पीडीएफ, आप उसमें देख लीजिएगा, ठीक है। एवरेज निकालने के लिए प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, वर्क टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, ये सब। इसके बाद इंग्लिश में पैसेज आएगा, कंप्रीहेंशन आएंगे, चेंज एक्टिव पैसिव आएगा, नरेशन आएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएगा, टाइम एंड टेंस वर्ब आएगा, फ्रेजल वर्ब आएंगे, सिनोनिम्स एंटोनिम्स आएगा, ये आपसे पूछा जाएगा। फिर जनरल अवेयरनेस में ज्योग्राफी, सॉइल, रिवर्स, माउंटेन, ये कह सकते हैं कि स्टैटिक जीके पूछेगा आपसे, क्या पूछेगा, स्टैटिक जीके पूछेगा। और रिचडी के इतने चैप्टर हैं आपको, कोडिंग, डिकोडिंग, ठीक है, स्पेलिंग पूछेगा आपसे, एबिलिटी पूछेगा, तो ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। सेक्शन सेकंड की बात करें, सेक्शन सेकंड जो सिर्फ जीडी के लिए है, सिर्फ जीडी के लिए, उसमें फिजिक्स, वर्ड एंड मेजरमेंट, काइनेमेटिक्स, लॉ ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, पावर, सारे चैप्टर आपसे फिजिक्स के पूछे जाएंगे जितने आप पढ़े हैं 11th-12th में, सारे 11th-12th मिला के। फिर मैथ में भी वही सारी चीज़ें, फंक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर वेक्टर, इसके बाद 3D, स्ट्रेट लाइन, लिमिट, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, सारी चीज़ें, रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक, सब पूछा जाएंगे आपसे, कुछ भी नहीं है, सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है। तो ये पूरा सिलेबस था। जो यांत्रिकी के उसका सिलेबस इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक्स के, आप जिस सिलेबस में जिस सब्जेक्ट से आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं वही सारी चीज़ें पूछी जाएंगी, ठीक है। आई होप सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो चल मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।